डियर स्टूडेंट्स, आज 12th का हम नया यूनिट उठाने जा रहे हैं। तो उस यूनिट का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन्स एनी थिंग विच है लाइफ या रिलेटेड टू लाइफ। बायोस लाइफ के साथ जो मुंसलिक है। तो टेक्नोलॉजी आपको पता है, वो मेथडोलॉजी, वो साइंटिफिक तरीका जो साइंस का होता है रिलेटेड विथ लाइफ इन ऑर्डर टू in order to gain new things, the productive things, the innovative things। तो ये मतलब है बायोटेक्नोलॉजी का। तो बायोटेक्नोलॉजी का एक अहम रोल रहा है साइंस में, इस दुनिया में, ताकि जो भी हमारे सामने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन पे रिसर्च करके, तहकीक करके, इनके पार्ट्स पे रिसर्च करके, इनके पार्ट्स को काट के वहाँ पे दूसरा फ्रेगमेंट पेस्ट करके फिर ये देखना कि क्या हमें कोई ऐसा चीज़ मिलता है जो डिज़ायरेबल है, जो हम चाहते हैं कि हमें ऐसा चीज़ मिले। अगर कोई ऑर्गेनिज़म उस तरीके का हो कि उसमें वो चीज़ नहीं होता है, फिर अगर हम ये चाहते हैं कि इस ऑर्गेनिज़म में हम कोई ऐसी चेंज करेंगे कि हमें ये ऑर्गेनिज़म मिलना चाहे इस तरीके का, इस कैरेक्टर का, तो इससे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही अहम रोल है साइंस में, लाइफ साइंस में, बायोलॉजी में। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा बहुत आपको मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो इस टॉपिक में और भी चैप्टर्स और भी क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, तो उन पे हम अलग से बात करेंगे। तो आज चूँकि हम बायोटेक्नोलॉजी को उठाने जा रहे हैं, टच करने जा रहे हैं, तो हम थोड़ा बहुत देख लें इसकी जो बेस है वो क्या है, इसका जो इंट्रोडक्शन वो क्या है, इसकी डिफिनीशन जो है वो क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी का मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये वो साइंस है जो उन टेक्निक्स के साथ जुड़ा हुआ है, उन मेथड्स के साथ जुड़ा हुआ है, उन मेथडोलॉजीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिज्म सिस्टम्स को इस्तेमाल में लाते हैं, जहाँ पे हम जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं उनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनका हम यूज़ करते हैं, ताकि हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट मिले, हमें कोई ऐसा आउटपुट मिले, कोई ऐसा रिज़ल्ट मिले जो हमारे लिए डिज़ायरेबल हो, जो हम चाहते हों। सपोज़ किसी प्लांट में हम चाहते हैं कि इसका जो फ्रूट हो वो साइज़ में बड़ा हो, वो मीठा हो, या वो सीडलेस निकले, फिर हम उसके ऊपर वैसे ही काम करते हैं, उसके बायोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर, उसका जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है जेनेटिक, तो उसमें हम चेंज करते हैं ताकि हमें जो आउटकम मिले, फ्रूट मिले, वो सीडलेस हो, उसका साइज़ बड़ा हो, उसका कलर डिफरेंट हो, उसमें मिठास हो। तो ये होता है डिज़ायरेबल कोई कैरेक्टर या डिज़ायरेबल कोई ट्रेट। तो सिंपली अगर हम बायोटेक्नोलॉजी को डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो बायोटेक्नोलॉजी एक वो तरीका है, एक वो मेथडोलॉजी है, एक वो टेक्निक है जो हम इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स और एनिमल सेल्स पे या उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे। तो स्पेशली हम यहाँ जेनेटिक मटेरियल पे काम करते हैं, क्योंकि जब किसी भी लिविंग थिंग का जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है, उसमें एडहेरेंस होती है, उसमें तब्दीली होती है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो आउटकम होता है वो ऑटोमेटिकली आता है। और बायोटेक्नोलॉजी में एक इंसान को ये गिरफ्त हासिल होती है, ये कंट्रोल हासिल होता है कि वो किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम पे, चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, उस पर वो काम करे, और उस काम करने से उसके बायोलॉजिकल इस सिस्टम में जेनेटिक मटेरियल में कोई ऐसी चेंज करे, कोई फ्रेगमेंट काटे, किसी दूसरे फ्रेगमेंट को वहाँ पे पेस्ट करे, ताकि जो डिज़ायरेबल ट्रेट चाहता है, मांगता है, वो उससे मिले। तो उससे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो सिंपली हम बायोटेक्नोलॉजी को अगर डिफ़ाइन करेंगे तो हम यही बोलेंगे कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, या रादर इट इज़ द टेक्निक ऑफ साइंस, या रादर इट इज़ द मेथडोलॉजी ऑफ साइंस where we use living organisms such as plants, animals, or their cells or their cell constituents,
or we work on their genetic material in order to get the desirable trait, in order to get the desirable character, in order to get the desirable product. और वो जो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट हो तो नेचुरली जब हम डिज़ायरेबल कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इंसान यही कोशिश करता है कि इस प्लांट से या इस एनिमल से उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, कम वक्त में कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, और उस चीज़ के लिए वो उसके अंदर तब्दीलियाँ करना चाहता है। ताकि सपोज़ हम राइस प्लांट को उगाते हैं तो कोई इंसान ये चाहता है कि जो मेरा राइस प्लांट हो वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करे स्कॉर्सिटी ऑफ वाटर को, तो इस तरह से हम उस पर काम करते हैं और नए इस राइस का जो प्लांट होता है उसको हम बनाते हैं। या इसी तरह हम चाहते हैं कि कोई वीट का प्लांट है कि किसी डिजीज़ के खिलाफ रेजिस्टेंस इसमें पैदा हो जाए, ये उस डिजीज़ के लिए रेजिस्टेबल बन जाए, तो हम उस पर काम करते हैं, उसके जेनेटिक मटेरियल पे, उस पर उसके ऊपर जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम बहुत सारा काम करते हैं। तो वहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, एक ऐसा सीड बनता है जिसको हम फिर अगर बोते हैं तो ऐसा पौधा हमें उगता है, ऐसा पौधा हमें मिलता है वहाँ पे वीट का, जो वो उस बीमारी के खिलाफ रेजिस्टेंस रखता हो, यानी कि वो बीमारी उसके खिलाफ एक्ट न कर सके। तो ये सारी चीज़ें, या मैं बोलता हूँ कि कोई ऐसा प्लांट हो, प्लम का प्लांट है, चेरी का प्लांट है, ग्रेप वाइन का प्लांट है, उस पर हम ऐसे काम करते हैं कि उसका फ्रूट हमें ऐसे मिले कि वो फ्रूट साइज़ में बड़ा हो, वो फ्रूट डिजीज़ के ख़िलाफ़ उसमें रेजिस्टेंस हो, वो फ्रूट ज़्यादा मीठा हो, वो फ्रूट ये सीडलेस हो। तो ये सारी चीज़ें हमें यही बायोटेक्नोलॉजी देती है। ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं और आगे से और भी मिलती रहेंगी, लेकिन किसकी बदौलत? इसी बायोटेक्नोलॉजी की बदौलत। तो ये थी बेसिक डिफिनीशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो आपको ज़रूरी बताना था आज, क्योंकि हम नया टॉपिक उठाने जा रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी का 12th का लास्ट वाला टॉपिक है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसकी जो टर्म है बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जो लिविंग थिंग्स की उनके ऊपर डिफरेंट टेक्निक से काम करना ताकि हमें डिज़ायरेबल ट्रेट मिले। ये कॉइन की है, ये बताई है किसने? एक हंगरी का एक इंजीनियर था, उसका नाम था कार्ल रकी इन 1917, यानी कि 1917 में हंगरी का एक इंजीनियर था, उसका नाम था कार्ल रकी। तो उसने ये टर्म कॉइन की है, उसने ये टर्म बताई है बायोटेक्नोलॉजी की, कि हम लिविंग थिंग्स पे काम कर सकते हैं, हम उनकी डिफरेंट ट्रेड्स को चेंज कर सकते हैं, हम किसी डिज़ायरेबल ट्रेड को वहाँ पे हासिल कर सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे जब 1970 में जेनेटिक इंजीनियरिंग जब स्टार्ट हो गई तो उस पर बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया, तो उससे हमें ज़्यादा और मदद मिली इस बायोटेक्नोलॉजी में काम करके। तो सिंपली हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी किस मोड पे काम करती है, इसका क्या तरीक़ेकार होता है। तो सिंपली मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि हम कोई फ्रेगमेंट डीएनए का काटते हैं या उसको पेस्ट करते हैं। डीएनए का एक पार्ट किसी भी प्लांट या एनिमल में अंदर जो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका हम कोई पार्ट काटते हैं, कट करते हैं या उसको पेस्ट करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है? एक डिज़ायर्ड ट्रेट मिलता है। हम सपोज़ किसी जेनेटिक मटेरियल में कोई पार्ट कट करते हैं और वहाँ हम अपना फेवरेबल पार्ट उसमें पेस्ट करते हैं, तो धीरे धीरे हमें वही मिलता है जो हम चाहते हैं। तो इस मेथडोलॉजी पे, इस मेन चीज़ पे ये काम करता है। मेन जो एक्शन होती है यही होती है कि इसमें फ्रेगमेंट्स को कट किया जाता है और फिर डिज़ायर्ड ट्रेट को वहाँ पे पेस्ट किया जाता है। तो इसमें मोस्टली 2 फैक्टर्स काम करते हैं, यानी कि प्लाज्मिड होता है बैक्टीरिया में, उस पर ज़्यादातर काम किया जाता है कि एक प्लाज्मिड को निकालो, कोई फ्रेगमेंट वहाँ से काटो, दूसरा फ्रेगमेंट लगाओ। क्यों? क्योंकि प्लाज्मिड्स जो होते हैं ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर्स होते हैं, ये सेल्फ रेप्लिकेशन में जाते हैं।
तो जब हमने इसमें इंड्यूस किया कोई नया फ्रैगमेंट, जब ये रेप्लिकेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमें रेप्लिकेशन में वो प्लाज्मिड मिलेगा जहाँ पे वो ट्रेड मौजूद होगा जो हम चाहते हैं। और इसके साथ साथ और एक चीज़ ज़रूरी हमें चाहिए, वो है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ये वो एंजाइम होता है जो हमें किसी भी जेनेटिक मटेरियल का फ्रैगमेंट काटने में मदद करता है। कोई डिज़ायरेबल साइट होती है किसी खास न्यूक्लियोटाइड पे, कोई डिज़ायरेबल साइट होती है, वहाँ हम चाहेंगे कि हम इस जेनेटिक मटेरियल को, इस डीएनए को, इसका कोई फ्रैगमेंट काटे, तो हम वहाँ चाकू इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि सिंपली एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। इसको हम वहाँ पे लगाते हैं और वो फ्रैगमेंट कट किया जाता है, फिर वहाँ पे दूसरा फ्रैगमेंट पेस्ट किया जाता है। तो बर्ग और एक साइंटिस्ट है इसको हम कहते हैं कि वो फादर है बायोटेक्नोलॉजी का, क्योंकि उसी ने इस बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हमें एक आइडिया दिया था, एक इनोवेटिव आइडिया दिया था। तो ये थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स आपके लिए था बेसिक इंट्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी होती क्या है, ये काम कैसे करता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं, जैसे प्लाज्मिड है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, इसका फादर कौन था, किसको इसने कॉइन किया। तो ये मैंने बता दिया। होप आपने ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ लिया होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।